दाहोद। समूचे संसार में दिन पर दिन बढ़ते आतंकवाद से बेहद परेशान होकर, धीरज खोकर, इसलिए बेतहाशा दौड़ते हुए सारी रंगीनियों को पीछे, बहुत पीछे छोड़ते हुए, कभी अपने थोड़े से पानी पर इन दिनों लहर लहर लहराती, इतराती, बलखाती, इठलाती, कभी दूधमती, कभी खान, कभी काली नदी में, इन तीनों नदियों में बारी बारी से डुबकियां लगा लगा कर, सोई हुई चेतना जगा जगा कर, नहाते हुए, पाप बहाते हुए, संताप दहाते हुए, और कभी 950 साल पहले राजा सिद्धराज जयसिंह जी के एक आदेश पर एक रात में बनकर तैयार हो जाने वाले छाब तालाब के किनारे पर पहुंचकर आंखें मूंद कर शांत सोए तालाब में तनावों के तमाम कंकड़ एक एक कर फेंकते हुए, फिर उसकी बनती बिगड़ती लहरों को किसी नटखट बच्चे की तरह बड़ी जिज्ञासा से देखते हुए, और कभी सारी परेशानियों से एक साथ निजात पाने के लिए, शांति समाने के लिए, कभी भावका शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की, कभी शिव जी के 15 मंदिरों में जाकर भगवान शिव जी की बार बार आरती उतारते हुए, कभी हनुमान जी के पूरे शहर भर में 20 मंदिरों में जाकर उन्हें जोर जोर से पुकारते हुए, और कभी वैष्णव मंदिर में जाकर, कभी गोकुलनाथ तो कभी विठलनाथ जी की हवेली में जाकर पूजा करते हुए, आराधना करते हुए, और कभी अम्बा माता के मंदिर में, कभी चामुंडा माता के मंदिर में, कभी दशा माँ के मंदिर में जाकर माँ की साधना करते हुए, आराधना करते हुए, और कभी दिगंबर तो कभी श्वेतांबर दोनों संप्रदायों के 6 मंदिरों में जाकर ओम नमो अरिहंताणम इस मंत्र का बार बार जाप करते हुए, अपना संताप हरते हुए, और कभी राधा स्वामी मंदिर में जाकर, कभी प्रणामी संप्रदाय के मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की छवियों का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, और कभी दाऊदी बोरा कौम की 10-10 मस्जिदों में जाकर अजान लगाते हुए, और कभी गुजरात की सबसे दूसरे नंबर की ऊंची नजमी मस्जिद में जाकर सजदा करते हुए, कभी गोधरा रोड पर जाकर गुरुद्वारे में मत्था टेकते हुए, कभी कैथोलिक चर्च तो कभी 2 अन्य बड़े गिरजाघरों में जाकर अपना प्रायश्चित पापों का करते हुए, खुद ब खुद संताप हरते हुए, और धीरे धीरे दिव्य शक्ति पाकर, आत्मबल समाकर, मगन हो कर वापस आते हुए गुजराती और हिंदी भाषा के न जाने कितने मीठे मीठे गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए, गरबा नृत्य कर करके, आदिवासी नृत्य कर करके, यानी झूम झूम कर, नाच नाच कर, अम्बा माता की पूजा कर करके, होली, ईद, बकरीद, दिवाली, दशहरा, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सारे के सारे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हुए, फिर इसी खुशी में यहाँ के बेहद रमणीय स्थल काली डैम पर जाकर प्राकृतिक खूबसूरती को मंत्रमुग्ध हो कर निहारते हुए, और कभी पूरे शहर में पानी की पूर्ति करने वाले पाटा डुंगरी जलाशय पर जाकर उसे भूरी भूरी सराहते हुए, और दूसरी तरफ कभी 24 अक्टूबर सन 1618 को जन्म लेने वाले भारतवर्ष के बादशाह औरंगजेब को, और कभी अपने जन्म के ठीक 40 साल बाद यानी सन 1668 में औरंगजेब के द्वारा निर्मित यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर गढ़ी के किले में जाकर अपनी ऐतिहासिक धरोहर को एक टक देखते हुए, और कभी महर्षि दाधीच की तपस्थली यानी इस पूरे के पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर उनके तप से पवित्र होते हुए, सच्चरित्र होते हुए, और कभी गुजराती साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र गुजराती गजलकार राजेंद्र शुक्ल की न जाने कितनी गजलों को मंत्रमुग्ध हो कर पढ़ते हुए, कितने अनाम उपनाम गढ़ते हुए, और कभी यहाँ पर स्कूल कॉलेज खोलकर, महिला गृह उद्योग स्थापित करके, अर्बन अस्पताल बनवाकर, अर्बन बैंक खुलवाकर इस पूरे के पूरे क्षेत्र के विकास पुरुष बन जाने वाले सेठ गिरधर लाल, और ऐसे विकास पुरुष के व्यक्तित्व पर, उनके सराहनीय कृतित्वों पर बेहद गौरवान्वित होते हुए, खुशियों के बीच बोते हुए, और कभी असम आंदोलन के दौरान यानी सन 1976 में यहाँ पर एक लंबा निवास करने वाले नरेंद्र मोदी जी के कर्मठ, सजग और करिश्माई व्यक्तित्व की न जाने कितनी कहानियां सुनते सुनाते हुए, उनके भारत के जगत गुरु बनने के न जाने कितने सपने बुनते बुनाते हुए, और कभी दूर दूर से हम जैसे मेहमानों को अपने पास बुलाकर हमें कचौड़ी सेब दिखा दिखा कर ललचाते हुए, हमारी भूख को और ज्यादा बढ़ाते हुए,
फिर फूड कोर्ट में ले जाकर बड़े लाड़ दुलार मान मनुहार से हमें जमा कर खिलाते हुए, असीम तृप्ति से मिलाते हुए, और कभी 27 दाल की मिलें लगवाकर, और कभी चना मकई गेहूं की जबरदस्त पैदावार करके गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी बनवाकर एक नया मकाम हासिल करने वाले, और कभी रोज 3000 से ज्यादा लोगों को मुफ्त में भोजन खिलाकर एक विशाल भंडारे का आयोजन करने वाले, और बीमार अपंग लोगों के घर पर मुफ्त में खाना पहुंचाने वाले, वृद्ध लोगों के लिए सीनियर सिटीजन सेंटर चलाने वाले, और ऐसे संत कृपा मंडल जैसी संस्था को रात दिन नमन करते हुए, वंदन करते हुए, और इन सब के अलावा पहली किंवदंती के अनुसार महर्षि दाधीच के स्वयं देहदान करने से देहदान नाम बाद में देहदा, फिर दोहदा, फिर दाहोद, और दूसरी किंवदंती के अनुसार दो प्रांत यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित होने के कारण पहले दोहद और बाद में दाहोद के नाम से जबरदस्त मशहूर इस बोरा कौम की ईमानदारी, शराफत और उनकी निश्चलता के कारण पूरे के पूरे बोरा समुदाय के प्रति प्रेम, श्रद्धा और श्रद्धा से भरपूर और नई निराली मस्ती में चूर चूर कविताएं सुन सुनकर तालियां बजाने में मखमूर इस हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते दाहोद शहर को सीता सागर का प्यार भरा नमस्कार।